गुड मॉर्निंग बच्चों, आपका स्वागत है ऑनलाइन क्लासेस में। हम बात जो करेंगे आज, सबसे पहले आपको बता देता हूँ क्लास 11 अर्थात 11 और बात करेंगे हम बायोलॉजी की। किसकी बात करेंगे? बायोलॉजी की जो है वो बात करेंगे। पहले कुछ बातें जो हैं वो महत्वपूर्ण हैं, वो मैं आपको बताऊंगा। कौन कौन सी बातें जो हैं वो महत्वपूर्ण हैं उनकी हम बात करेंगे। बाद में आपका जो प्रथम चैप्टर है वो स्टार्ट करेंगे। तो देखिए, आपने जो विषय है वो बायोलॉजी चुना है, इसके अलावा मैथ्स होता है दूसरा ऑप्शन 10वीं पास करने के बाद में। अभी आपका रिजल्ट जो है वो जल्दी आ जाएगा। उसके बाद में दूसरा जो ऑप्शन आपके पास मैथ्स और प्रथम ऑप्शन जो है वो बायोलॉजी रहता है। तो आप सभी बायोलॉजी के स्टूडेंट हो। जीव विज्ञान की अगर हम बात करें तो पहले जो सिलेबस था उसके अंदर आपके किताब के अंदर टोटल मैं आपको बता देता हूँ 45 चैप्टर थे। कितने चैप्टर थे? 45 चैप्टर थे। शायद आपने अभी वही किताब देखी होगी अगर आप पढ़ रहे हो तो। लेकिन अब जो एनसीईआरटी की नई बुक आई है, जो पहले लगती थी एनसीईआरटी की जो पहले बुक लगती थी वो आई है, जिनके अंदर आपकी बुक के अंदर केवल 22 लेसन है और ये 5 यूनिट के अंदर हैं। यूनिट कितनी है? टोटल 5। पहले 45 चैप्टर थे और यूनिट कितनी थी? 10 यूनिट थी। तो आपके लिए ये बहुत ही अच्छी बात है कि थोड़ा सिलेबस जो है वो कम हो चुका है। लेकिन ये 45 चैप्टर वाली किताब बहुत इजी थी समझने में और आप लोग आसानी से इसको पढ़ सकते थे। लेकिन एनसीईआरटी की जो बुक है उसे बिना समझे, पूरा वीडियो देखे बिना, या फिर आप सीधे बोल सकते हैं अगर बाजार से लाकर घर पे रख देते हो तो आप उससे कुछ नहीं समझ पाओगे। तो आपको इसके लिए अध्ययन करना बहुत ज़रूरी होगा। तो 22 चैप्टर और 5 यूनिट, हम बोल सकते हैं कि पूरा सिलेबस जो है वो आपके 50% हो गया है। अभी क्लास 12 के अंदर आपको बता देता हूँ, क्लास 12 के अंदर 42 चैप्टर हैं और अगली साल आपको लगभग 16 चैप्टर मिलेंगे। तो ये भी क्या है, आधे से बहुत ज़्यादा कम हो जाएंगे। तो आपके लिए ये ठीक है, थोड़ा कम चैप्टर होंगे तो ज़्यादा आपको जो है पढ़ने में क्या है मदद मिलेगी। तो हम बात करते हैं एनसीईआरटी के इन 22 चैप्टरों की। सबसे पहले हम यूनिट नंबर 1 की बात करेंगे। किसकी बात करेंगे? यूनिट नंबर 1 की बात करने वाले हैं। सभी यूनिटों के अलग अलग नाम होते हैं। तो आपकी पहली यूनिट का जो नाम है वो है जीव जगत में विविधता। जीव जगत में विविधता। देखिए, नाम ये चैप्टर का नाम नहीं है, यह आपके यूनिट का नाम है। और यूनिट में मान लीजिए 3 या 4 चैप्टर जो हैं उनके अंदर हम जीव जगत में विविधता पढ़ेंगे। सबसे पहले इसको समझना बहुत ज़रूरी है कि जीव जगत में विविधता के अंदर हम क्या पढ़ेंगे। 3 शब्द हैं, तीनों के अर्थ बता देता हूँ। जीव का मतलब होता है ऑर्गेनिज्म। जगत का मतलब होता है किंगडम और विविधता। ठीक है, और क्या हो गया? विविधता। ठीक है, क्या बोलते हैं इसको? डाइवर्सिटी जो है बोला जाता है। क्या बोला जाता है? डाइवर्सिटी जो है वो बोला जाता है। तो देखिए, ऑर्गेनिजम्स किंगडम में जो विविधता है उसका अर्थ क्या? जीव का मतलब जो वृद्धि, श्वसन, उत्सर्जन आदि करते हैं जीव, सजीव, निर्जीव, पादप, जंतु, उनकी हम बात करेंगे आगे। जगत का मतलब जिस के अंदर इनका वर्गीकरण हमें मिलता है। विविधता का मतलब होता है विभिन्नताएं। ठीक है, आपने देखा हो, जैसे मैं 3 जीवों के नाम लिख देता हूं, बकरी, गाय और मानव। तीनों समान हैं क्या? एक जैसे दिखते हैं, एक जैसा काम करते हैं? नहीं करते ना, तीनों अलग अलग होते हैं। तो यही होती है विविधता। जीव जगत में विविधता, विभिन्न सारे जीव हैं, उनके अंदर क्या क्या अंतर पाए जाते हैं, क्या क्या विभिन्नताएं होती हैं, किस प्रकार से विभिन्नताएं अर्जित करते हैं और किस प्रकार से अपना जीवन जो है वो यापन करते हैं, उन सब की जो है हम बात है वो करेंगे। ठीक है, अब आपके जो प्रथम चैप्टर है उसका क्या नाम रहेगा फिर? तो आपके लेसन नंबर 1 इस बुक, बल्कि छोटे छोटे चैप्टर हैं, ज़्यादा से ज़्यादा 2-3 महीने का समय लगता ही नहीं है सिलेबस पूरा होने में। 22 चैप्टर हैं, छोटे छोटे चैप्टर हैं। ठीक है, तो लेसन नंबर 1 का आपका जो नाम है वो है जीव जगत। क्या नाम है? जीव जगत अर्थात ऑर्गेनिज्म किंगडम।
यह आपके चैप्टर का जो है नाम है। यह आपके प्रथम चैप्टर रहेगा, जीवों के बारे में, जगत, इनका जितने भी इसके अंदर रखे गए हैं जीवों के जगत के बारे में, चाहे पादप हो, जंतु हो, उनके वर्गीकरण की हम बात जो है वो इस चैप्टर के अंदर करेंगे और विस्तार से हम लोग जो है वो बात करेंगे। लेकिन उससे पहले हमें ये पता होना चाहिए कि हमने बायोलॉजी को चूज़ किया है, तो बायोलॉजी के अंदर सबसे बड़ा जो स्कोप होता है वो क्या होता है, मेडिकल लाइन में आप लोग जा सकते हो। किसमें? मेडिकल लाइन। डॉक्टर बनने के लिए इसका जो स्टडी है वो उच्च स्तर पर की जाती है। इसके अलावा और भी बहुत सारे क्षेत्र हैं जिनके अंदर हम बायोलॉजी से जा सकते हैं। तो बायोलॉजी की अगर बात करें तो सबसे पहले बायोलॉजी को जानना जरूरी है कि बायोलॉजी क्या होती है, कहते किसे हैं, जीव विज्ञान। उसके बाद में हम जीव जगत की बात जो है वो करेंगे। सबसे पहले मैं आपको बायोलॉजी के बारे में बताता हूँ। सबसे पहले हम लोग जानते हैं कि बायोलॉजी जो है वो क्या होती है। ठीक है, बायोलॉजी हिंदी में सभी को पता है, जीव विज्ञान जो है इसको बोला जाता है। क्या बोला जाता है? जीव विज्ञान इसको बोला जाता है। देखिए, सबसे पहले इसकी डेफिनेशन की बात करते हैं, परिभाषा की बात करते हैं कि इसकी परिभाषा क्या होती है। देखिए, विज्ञान शब्द लगा हुआ है, तो विज्ञान सबसे पहले ये एक प्राकृतिक विज्ञान होती है। कैसी विज्ञान है? प्राकृतिक, नेचुरल विज्ञान है, प्राकृतिक विज्ञान है। नेचुरल जो है साइंस इसको बोला जाता है, प्राकृतिक विज्ञान। इसके अंदर किसका अध्ययन किया जाता है, स्टडी किसकी होती है? स्टडी की बात करें तो इसके अंदर जीवों की रचना एवं जैव प्रक्रमों का अध्ययन, जैव प्रक्रमों का अध्ययन जो है वो किया जाता है। अर्थात ऐसा विज्ञान जिसके अंदर जीवों की संरचना व उनके जैव प्रक्रमों का अध्ययन किया जाता है, उस विज्ञान को क्या कहा जाता है? जीव विज्ञान कहा जाता है। जीवों की संरचना, अर्थात हम बोल सकते हैं ये एक प्राकृतिक विज्ञान है जिसके अंदर जीवों की रचना एवं प्रक्रमों का अध्ययन किया जाता है, उसे क्या कहा जाता है? जीव विज्ञान कहा जाता है। जिसके अंतर्गत हम जो ऑर्गेनिज्म हैं, जो जीव हैं, उनमें वृद्धि, उनकी संरचना वृद्धि हो गई, विकास हो गया, वर्गीकी हो गया, टैक्सोनॉमी, इसके अलावा नोमेनोकल्चर, नामकरण हो गया, आदि का जो अध्ययन है वो किया जाता है। आदि का क्या किया जाता है? अध्ययन किया जाता है, जिसे क्या कहा जाता है? जीव विज्ञान कहा जाता है। ये कार्य जीव विज्ञान या बायोलॉजी के अंदर होते हैं। ठीक है, तो आप नए अभी पहली क्लास आप लोगों की है कक्षा 11 के अंदर जीव विज्ञान से, तो आप इसको आराम से समझें। जितना थोड़ा थोड़ा काम हम कराएंगे तो वैसे आपको इसको नोट करना है आपकी मेन कॉपी के अंदर। जीव विज्ञान जो शब्द है, बायोलॉजी शब्द है, बायोलॉजी ये ग्रीक भाषा के दो शब्दों से, एक तो बायोस और दूसरा लोगोस, लोजिया। एक तो बायोस और एक लोजिया से बना है, या लोगोस भी बोल सकते हो। दो ग्रीक भाषा के शब्दों से ये बना है, ग्रीक शब्दों से ये बना है। बायोस का अगर हम बात करें तो इसका अर्थ होता है ऑर्गेनिज्म, ठीक है, और इसका अर्थ होता है स्टडी। ठीक है, या बायोस का हम लाइफ भी बोल सकते हैं, लाइफ। ठीक है, क्या बोल सकते हैं? लाइफ। तो इसका तो हो गया जीवन और इसका हो गया अध्ययन, लोक्स। क्या हो गया? अध्ययन या लोक्स हम लोग जो बोलेंगे तो उसका अर्थ क्या होगा? स्टडी या अध्ययन। अर्थात जीवन का अध्ययन, जीवों के अध्ययन को ही क्या कहा जाता है? जीव विज्ञान जो है वो कहा जाता है। जीव विज्ञान की अगर हम बात करें बायोलॉजी की, तो इसके अंदर एक नाम सुना होगा आपने, अरस्तु। आप लोग 10वीं क्लास में 18वें चैप्टर में पढ़ के आए वैज्ञानिकों के बारे में, अरस्तु। अरस्तु को फादर ऑफ बायोलॉजी बोला जाता है। क्या बोला जाता है? फादर ऑफ बायोलॉजी जो है वो बोला जाता है। अर्थात जीव विज्ञान का जनक किसे माना जाता है? अरस्तु को माना जाता है। इसके बाद हम बात करते हैं जीव विज्ञान के प्रकारों की जो है वो बात कर लेते हैं कि कौन कौन से इसके प्रकार जो है वो होते हैं। तो देखिए, बायोलॉजी के अगर हम बात करें तो दो, वैसे तो कई शाखाएं और इसकी उप शाखाएं हैं, लेकिन मुख्य रूप से अगर इसके प्रकारों की बात करें तो ये मुख्य रूप से दो प्रकार का, एक तो पादप जीव विज्ञान
और दूसरा जंतु जीव विज्ञान, जंतु जीव विज्ञान। अब बात करते हैं ये कैसे बनाए गए, तो उसके लिए हमें पहले जीवों के बारे में जानना पड़ेगा। किसके बारे में? जीवों के बारे में जानना पड़ेगा। बायोलॉजी को जीवों के आधार पर कितने भागों में बांटा है? 2 भागों में। एक तो बांट दिया किसको? वनस्पति विज्ञान, वनस्पति विज्ञान जिसे पादप विज्ञान भी बोल सकते हो आप, पादप विज्ञान, और इंग्लिश में इसको बोला जाता है बॉटनी। क्या बोला जाता है? बॉटनी। इसके अंदर केवल पेड़ पौधों का अध्ययन किया जाता है। इस विज्ञान के अंदर किसका? पेड़ पौधों का। दूसरा होता है जंतु विज्ञान, जंतु विज्ञान, इसको बोला जाता है जूलॉजी। क्या बोला जाता है? जूलॉजी। इसके अंदर जंतुओं का अध्ययन किया जाता है। बात करते हैं क्या होते हैं। तो आपके चैप्टर का नाम है जीव जगत। अब हम स्टार्ट करते हैं जीव जगत के बारे में। ठीक है, तो सबसे पहले जीव को समझेंगे, बाद में इसके जगत की बात जो है वो करेंगे। जीव की बात करते हैं, इंग्लिश में लिविंग भी बोल सकते हो, ऑर्गेनिज्म भी बोल इसको सकते हो। ठीक है, जीव की बात करते हैं। तो जीव क्या होते हैं? देखिए, जीव को अगर हम बात करें कोशिका के आधार पर, कोशिकाएं भी हम पढ़ेंगे आगे, आपके एक यूनिट है। कोशिका के आधार पर 2 भागों को बांटा गया है जीवों को, एक तो पादप और एक जंतु। एक तो पादप और दूसरा किसमें बांटा गया है? जंतु में। पादप वे होते हैं जिनके अंदर प्लांट सेल पाई जाती है, अर्थात पादप कोशिका पाई जाती है, आप 8वीं क्लास से पढ़ते आ रहे हो। और जंतु वे होते हैं जिनके अंदर एनिमल सेल्स पाई जाती है। क्या पाई जाती है? एनिमल सेल्स पाई जाती हैं। इनके अगर उदाहरण की बात करें तो जितने भी पेड़ पौधे हैं वो किसके अंदर आएंगे? पादप के अंदर आएंगे। और इन पादपों के अध्ययन को ही क्या कहा जाता है? वनस्पति विज्ञान जो है वो बोला जाता है। पादपों के अध्ययन को ही क्या कहा जाता है? वनस्पति विज्ञान जो है वो बोला जाता है। जंतुओं की बात करें तो पशु हैं, पक्षी हैं, पशु पक्षी हैं। इसके अलावा अगर हम बात करें तो मानव है। ये सब किस में आते हैं? जंतु में आते हैं। ऐसा नहीं है हम जंतु नहीं, हम भी किस में शामिल है? जंतु में। तो इन सब का अध्ययन जिस विज्ञान में किया जाता है उसे क्या बोला जाता है? जूलॉजी बोला जाता है, या जंतु विज्ञान जो है वो कहा जाता है। तो प्यारे बच्चों, कोशिका के आधार पर ये 2 प्रकार के हो गए। इसके अलावा अगर हम बात करें लक्षणों के आधार पर जीवों की, तो लक्षणों के आधार पर 2 प्रकार के होते हैं, सजीव व निर्जीव। सजीव व निर्जीव 2 प्रकार के होते हैं, लिविंग ऑर्गेनिज्म एंड नॉन लिविंग ऑर्गेनिजम्स की जो बात है हम कल वाले वीडियो में करेंगे। तो आज हमने स्टार्ट किया है, इतना आपको कल जो है पूरा आपका लिखा हुआ होना चाहिए। होमवर्क आपको सबमिट भी करना है, वो आप सबको पता है। अगर नहीं पता है आपको किस प्रकार से ऐप को चलाना है, तो आप मेरा 2 या 3 दिन पहले यूट्यूब पर डाला हुआ है, तो आप लोग ये लिख के स्कूल लॉग्स स्टूडेंट लिख के मेरा नाम लिख देना, अनिल ढाका। उसके बाद में जो वीडियो आपके सामने पहले आएगा वो आप देखना, उसमें आपको सब बताया गया है किस प्रकार से होमवर्क को क्या करना है, सबमिट करना है।